बिहार भारत का एक ऐसा क्षेत्र जो पूरी दुनिया में मशहूर तो है, पर गलत वजह से। बिहार में बढ़ते अपराध की बेगूसराय में अपराधियों ने दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप बेखौफ अपराधियों ने बिहार के अलग अलग पटना से इस वक्त की एक बड़ी खबर। जी हाँ, क्या आपके दिमाग में भी आता है ये सब? आता ही होगा, पर क्या बिहार हमेशा से ही ऐसा था? फिलहाल के लिए तो ये मुझे नहीं पता। तो चलते हैं साथ में एक यात्रा पर, ज्ञान की यात्रा पर। तो इस सफर की शुरुआत करते हैं बिहार की राजधानी पटना से। पटना को 2005 तक भारत की क्राइम कैपिटल के रूप में जाना जाता था, पर कहा जाता है कि नीतीश कुमार के सीएम बनने के बाद हालत बदली है। पर क्या सही में कुछ बदला है? स्नैचिंग, मर्डर, करप्शन, कास्ट बेस्ड वायलेंस, इन सब को सहन करने की तो लोगों को जैसे आदत ही हो गई है। और जो बची कसर वो 2013 के पटना बम ब्लास्ट ने पूरी कर दी। 13 के इलेक्शन तो सबको याद ही होंगे। 27 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी जी की पटना में एक रैली थी और उसी के दौरान पटना में कई ब्लास्ट हुए। पहला ब्लास्ट हुआ पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से 2 लाइव बम को सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा रिकवर भी किया गया था। कास्ट बेस्ड वायलेंस में तो बिहार तीसरे नंबर पर है पूरे देश में। 1971 के भोजपुर किलिंग से 2023 के छपरा मॉब लिंचिंग तक बिहार में तकरीबन 32 से ज़्यादा कास्ट बेस्ड मैसेकर हो चुके हैं। आखिर इन सब वायलेंस का रीज़न क्या है? पॉलिटिक्स या पॉवर्टी? पॉवर्टी बिहार में कितनी है इसका आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, और इस पॉवर्टी का मेन कारण है पॉलिटिक्स। किसी भी स्टेट की वेल्थ डिसाइड होती है वहाँ के रिसोर्सेज के बेस पर, और अगर आप किसी रिसोर्सेज को मैनिपुलेट करना चाहते हो तो आपको वहाँ के लोगों को एक चीज़ से दूर रखना होगा, जिसका नाम है एडुकेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्टूडेंट हो जिसे एक गेमिंग लैपटॉप चाहिए। आप अपने घर वालों को ये बताने की जगह उन्हें बताओगे कि आपको स्टडी के लिए लैपटॉप चाहिए। उनकी लैपटॉप की कम जानकारी की वजह से वो आपको आपका पसंदीदा लैपटॉप दिला देंगे, जहां उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उनको कैसे मैनिपुलेट करके यूज़ किया गया है। कुछ ऐसे ही करते हैं पॉलिटिशियंस भी। 69.83% है बिहार का एजुकेशन रेट। पर क्या सच में ये काफ़ी है? अपने आसपास की चीज़ों को देखिए, समझिए। क्या जिस शख्स को पढ़ना आता है, लिखना आता है, क्या वो काम भी समझदारी के कर रहा है? ये 69.83 तो सिर्फ एक नंबर है, जिसका समझदारी से शायद दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर कोई पढ़ा लिखा आईएएस अधिकारी भी समाज को लूटने का काम कर रहा है, तो आईएएस ऑफिसर भी बिहार की इस हालत का जिम्मेदार है। और आयरनी ये है कि देश का सबसे पिछड़ा स्टेट देश के सबसे होनहार स्टूडेंट का स्टेट है। भारत में सबसे ज़्यादा आईएएस देने वाला स्टेट बिहार है, और हाँ, करप्टेड आईएएस ऑफिसर का भी। पर क्या कोई भी आईएएस अधिकारी अकेले इतना सब स्कैम कर सकता है? नहीं। जब तक पॉलिटिशियन खुद किसी करप्शन में ना हो, तब तक कोई भी अधिकारी एक पैसे की भी चोरी नहीं कर सकता। बिहार में पॉवर्टी का एक और रीजन है स्कैम। एजुकेशन से लेकर चारे तक के स्कैम है स्कैम की लिस्ट पर। 100 करोड़ छोड़ो, 940 करोड़ के स्कैम तक हो चुके हैं बिहार में। 2016 का टॉपर स्कैम, जिस पर कई सारे मीम्स बने थे, मजाक उड़ाया जा रहा था जिस चीज़ का, क्या वो सही में हंसने वाली चीज़ थी? लाखों बच्चों का करियर दांव पर होता है जब ये स्कैम होते हैं, और इन सब स्कैम में शामिल होते हैं बिहार के पॉलिटिशियंस खुद, जिनमें खुद सीएम तक शामिल होते हैं। पर बिहार के लोग क्यों इन नेताओं को वोट देते हैं? इलेक्शन जीतना है, बस कास्ट सिस्टम की बात कर दो। जिस कास्ट की पॉपुलेशन ज़्यादा है उस कास्ट को सपोर्ट दिखा दो और कुर्सी आपकी। और इन्हीं सब कारण की वजह से बिहार के लोगों को बाहर के क्षेत्रों में जाना पड़ता है। जिस क्षेत्र के लोग सबसे ज़्यादा मेहनती होते हैं, आज उसी क्षेत्र का सबसे ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है। बिहारी, जो कई लोगों की पहचान है, आज कई लोगों को गाली जैसा लगने लगा है। जिस क्षेत्र में छठ पूजा जैसा पावन त्योहार मनाया जाता है, आज उसी क्षेत्र में लोग जाने से पहले कई बार सोचते हैं। ये सब बदलेगा तो ज़रूर। हाँ, बिहार की जनता इसे खुद बदलेगी। बिहार की पढ़ी लिखी सोच इसे खुद बदलेगी, और हाँ, बिहार की एकता भी इसे खुद बदलेगी। इस वीडियो का दूसरा पार्ट जल्दी आएगा, जिसमें चाइल्ड मैरिज, स्मगलिंग, कॉल सेंटर स्कैम्स, रेप्स और बिहार के साथ रेसिज्म के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी।